नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएसएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। भारत में पहली बार विधि निर्माण की शक्ति किससे दी गई? भारत में पहली बार विधि निर्माण की शक्ति किसे दी गई? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1757, 1765, 1773, 1784। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स। जिसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? 1773 में, 1784 में, 1813 में, 1833 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी शासन समाप्त करना, व्यापार का अधिकार समाप्त करना, शिक्षा का विस्तार, प्रेस स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का अधिकार समाप्त करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चार्टर एक्ट 1833 में क्या विशेष प्रावधान था? चार्टर एक्ट 1833 में क्या विशेष प्रावधान था? दास प्रथा समाप्त, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला कानून आयोग किसके नेतृत्व में बना? भारत का पहला कानून आयोग किसके नेतृत्व में बना? लॉर्ड कर्जन, मैकाले, रिपन, कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चार्टर एक्ट 1853 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? चार्टर एक्ट 1853 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? कंपनी शासन समाप्त, विधान परिषद का विस्तार, द्वैध शासन, पृथक निर्वाचन। इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद का विस्तार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1858 का संबंध है। भारत सरकार अधिनियम 1858 का संबंध है कंपनी शासन, क्राउन शासन, कांग्रेस, संविधान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्राउन शासन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन किसके अधीन हुआ? 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन किसके अधीन हुआ? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन, कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सचिव की सहायता के लिए कौन सी परिषद बनी? भारत सचिव की सहायता के लिए कौन सी परिषद बनी? कार्यकारिणी परिषद, प्रीवी काउंसिल, भारत परिषद, विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1861 से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1861 से संबंधित है संघीय व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, विधान परिषद, द्वैध शासन। इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1861 के अधिनियम से क्या शुरू हुआ? 1861 के अधिनियम से क्या शुरू हुआ? बजट प्रणाली, नामित सदस्य, निर्वाचन, संघ। इसका आंसर हो जाएगा नामित सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1892 में क्या व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1892 में क्या व्यवस्था की गई? बजट पर चर्चा, पूर्ण स्वशासन, पृथक निर्वाचन, मताधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट पर चर्चा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष लागू हुआ? मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष लागू हुआ? 1892, 1905, 1909, 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1909 के सुधारों की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1909 के सुधारों की प्रमुख विशेषता क्या थी? द्वैध शासन, पृथक निर्वाचन, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1919 के अधिनियम में क्या व्यवस्था थी? 1919 के अधिनियम में क्या व्यवस्था थी? संघीय शासन, द्वैध शासन, पूर्ण स्वराज, संविधान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ? द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ? केंद्र, प्रांत, जिला, ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927। इसका आंसर 1927 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? भारतीय सदस्य नहीं थे, संविधान विरोधी, कर वृद्धि, प्रेस सब प्रतिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सदस्य नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1927, 1928, 1929, 1931। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, संविधान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1935 अधिनियम में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? 1935 अधिनियम में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? प्रांत, केंद्र, दोनों, कहीं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1935 के अधिनियम के तहत क्या स्थापित हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत क्या स्थापित हुआ? सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, हाई कोर्ट, पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से आई? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से आई? ऑप्शन पे चलते हैं। 1919, 1935, 1909, 1861। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1945, 1946, 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, पटेल। इसका आंसर हो जाएगा अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में?
395, 398, 390, 400। इसका आंसर हो जाएगा 395। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299, 389, 350, 280। तो इसका आंसर हो जाएगा 389। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया? भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंबेडकर, नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? हिंदी, अंग्रेजी, दोनों, संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? सार्वभौमिक मताधिकार, मनोनयन, प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक मताधिकार, मनोनयन, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किससे प्रेरित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 62, 69, 73, 80। इसका आंसर हो जाएगा 69। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन हो गया फर्स्ट चैप्टर के। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।